तो इन प्राकृतिक कारणों की वजह से बरमुदा ट्रायंगल को रहस्यमय जगह माना गया था। प्राचीन काल से ही धरती पर बहुत सारी जगहों को रहस्यमय माना जाता रहा है और इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि ऐसे बहुत सारे स्थान अभी राज बने हुए हैं। उन्हीं में से एक था बरमुदा ट्रायंगल। आज तो हम जानते हैं कि बरमुदा ट्रायंगल में आश्चर्यजनक घटनाओं के क्या कारण हैं, परंतु पता नहीं कितने लोगों ने बरमुदा ट्रायंगल में अपनी जान गंवाई है। बरमुदा ट्रायंगल में बहुत सारे जहाज़ों के लापता होने के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल, शैतानी त्रिकोण, नर्क का द्वार, जादुई त्रिभुज और भी कई सारे डरावनी एवं भयानक नामों से जाना जाता है। इस जगह पर अमेरिकी सेना की कई सारी जहाज़ें लापता हो गई और अनगिनत लोग भी जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट से इस रास्ते से गुजर रहे थे। Prince Street, August 14th. असल में जिसे हम बरमुदा ट्रायंगल कहते हैं वो कोई ट्रायंगल या त्रिकोण नहीं, वो तो अटलांटिक महासागर का एक बहुत ही विशाल इलाका है जो फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुदा के बीच पड़ता है। ये 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली एक बहुत बड़ी जगह है जिसकी सीमा कहाँ से शुरू होती है हमें नहीं पता। बस इतना जानते हैं कि फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुदा आइलैंड के बीच समुद्र में कहीं स्थित है। 3 स्थानों से घिरे होने की वजह से इसे ट्रायंगल कहते हैं। महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी समुद्र में इस जगह पर आग की लपटें देखने का दावा किया है जब वे न्यू वर्ल्ड मतलब न्यूयॉर्क को खोजने जा रहे थे। हालांकि वो भारत को खोजने निकले थे। बरमुदा ट्रायंगल में हो रही आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में वैज्ञानिकों ने कई सालों तक अध्ययन किया और उन्होंने प्रमाण के साथ कई सिद्धांत दिए जो बताती है कि आखिर क्यों, चाहे वो शिप हो या एरोप्लेन, इस जगह पर डूब या क्रैश क्यों हो जाती है। दिए गए सिद्धांतों में 2 सिद्धांत प्रमुख हैं और बहुत सारे लोगों के द्वारा मान्य किए गए हैं। आखिर बरमुदा में हवाई जहाज क्रैश क्यों कर जाते हैं? बरमुदा ट्रायंगल के आसपास कई सारे द्वीप समूह हैं और उनमें बहुत से द्वीपों पर ऊंचे पर्वत भी हैं। अकेले बरमुदा द्वीप समूह में 181 छोटे बड़े द्वीप मौजूद हैं। समुद्र की गर्म हवा जब ऊपर जाती है तो वहाँ बादलों का निर्माण होता है। चूँकि इस स्थान पर बहुत सारी पहाड़ियाँ और द्वीप समूह हैं, यहाँ अजीब आकृति वाले बादलों का निर्माण होता है जिन्हें हनीकॉम्ब क्लाउड कहते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखने वाले ये बादल अत्यंत ही विशाल और तेज गति से गमन करने वाले होते हैं। इन बादलों की तस्वीर सैटेलाइट के जरिए ली गई है जिनसे मालूम पड़ता है कि एक मध्यम आकार का हनीकॉम्ब क्लाउड भी 50 से 100 मील जितना बड़ा हो सकता है। हवाओं की रफ्तार बढ़ने पर ये बादल पहाड़ से टकराते हुए बेहद ही अजीब आकृति वाले हेक्सागन यानी षटभुज चक्रवाती तूफान का निर्माण करती है। इन तूफानों में हवाएं इतनी प्रबल रफ्तार से घूमती है कि अगर कोई एरोप्लेन इनकी चपेट में आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। इन हवाओं की रफ्तार लगभग 170 मील प्रति घंटा तक हो सकती है। बरमुदा ट्रायंगल को छोड़कर हमारे सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह यानी सैटर्न, शनि के ध्रुव पर कुछ ऐसा ही बहुत ही विशाल आकार का हेक्सागोनल चक्रवात देखने को मिलता है जो इतना विशाल है कि उसमें लगभग 2 धरती समा सकती है। ये इनका प्रमाण देती है कि ऐसे अजीब आकृति के तूफान भी हो सकते हैं और बरमुदा के आसमान में ऐसे तूफान अक्सर आते रहते हैं उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन के कारण। और माना जाता है कि इन तूफानों में एक बड़े परमाणु बम जितनी ऊर्जा होती है जो सिर्फ तबाही लाती है। इस हनीकॉम्ब थ्योरी से मालूम चलता है कि क्यों हवाई जहाज का सिग्नल खराब हुआ और वे लापता हो गए। पानी में जहाज़ों के डूबने का एक बड़ा कारण तूफान तो है ही, मगर इसकी एक और बड़ी वजह है क्योंकि बरमुदा में जहाज बिना तूफान आए भी डूब जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं
जमीन पर सबसे बड़ी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, पर यह पूरी धरती की सबसे बड़ी पर्वतमाला नहीं है। पूरी धरती की सबसे बड़ी पर्वतमाला समुद्र के अंदर है, जिसे मिड ओशियन रिज कहते हैं या मिड अटलांटिक ओशियन रिज भी कहते हैं, जो बरमुदा से होकर गुजरती है। इस विशाल पर्वतमाला का जो भाग बरमुदा से होकर गुजरता है, वहाँ सीरीज वोल्केनो का एक ग्रुप मौजूद है। आमतौर पर जमीन पर स्थित वोल्केनो एक जगह पर या एक ही जगह पर 2 या 3 होते हैं, पर पानी के अंदर ये सीरीज वोल्केनो 30 से 100 की संख्या में हो सकते हैं और इस मिड ओशियन रिज की ज़्यादातर पर्वतमाला ज्वालामुखी पर्वतमाला है। तो आप सोच रहे होंगे कि पानी के नीचे मौजूद ये छोटे ज्वालामुखी के फटने की वजह से भला सतह पर मौजूद जहाज का क्या नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर कोई ज्वालामुखी समुद्र के अंदर विस्फोट हो तो उससे सतह पर कोई खास नुकसान नहीं होता है, मगर ये छोटे ज्वालामुखी लगातार फटते रहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन सीरीज वोल्केनों में लगातार विस्फोट होने की वजह से पानी में गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि गैस हल्के होते हैं, वे सतह की तरफ तेजी से आते हैं और ये गैस के छोटे छोटे बुलबुले पानी के घनत्व या डेंसिटी को कम कर देते हैं, मतलब सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं और जहाज पानी में अचानक ही डूब जाती है, जैसे मक्खन पर गर्म चाकू। जहाज को पानी की डेंसिटी के आधार पर बनाया जाता है। अगर पानी की डेंसिटी जहाज की डेंसिटी के बराबर नहीं होगी तो जहाज पानी में तैर नहीं पाएंगे। तो ये थे वो प्राकृतिक कारण जिसकी वजह से बरमुदा ट्रायंगल को रहस्यमय माना जाता था। बरमुदा ट्रायंगल में हो रही इन प्राकृतिक घटनाओं को समझकर और आज के बेहद आधुनिक और विकसित रडार एवं सोनार की सहायता से हम इन जगहों पर भी सफ़र कर सकते हैं। हम सैटेलाइट और रडार की मदद से पता लगा सकते हैं कि बरमुदा ट्रायंगल के किस हिस्से में तूफान आ सकते हैं और सोनार की मदद से सक्रिय ज्वालामुखी का भी। इन आधुनिक उपकरणों के बावजूद बरमुदा ट्रायंगल कोई सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि प्रकृति का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब किस्मत खराब हो जाए और कोई हादसा हो जाए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इन्फो यूनिवर्स के साथ।